पस्ती में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फौजी गाड़ियां पस्ती से उड़माड़ा जा रही थीं कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल में मुलव्वस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इत्तफाक किया है इलेक्शन का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। मीडिया वाले माइक पकड़ाकर ये नहीं कह सकते इंतखाबात होंगे या नहीं। मीडिया को मनफी किरदार अदा करने की इजाजत नहीं देंगे। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा दिखाना नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिसको इंतखाबात पर एतराज हो घर में बीवी से बात कर ले, मीडिया पर नहीं। मीडिया पर इंतखाबात के हवाले से मायूसी फैलाने पर अटॉर्नी जनरल पैमरा के जरिए कार्रवाई करें। मीडिया ने शकूक व शुबात पैदा किए तो वो भी आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे। मीडिया आजाद है, हम उन्हें भी देख लेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था, इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए, यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात बहर सूरत हो। सुप्रीम कोर्ट को पता है अमल दरामद कैसे कराना है। किसी इदारे के पास आइन से इनहराफ का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो घर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस के हुक्मनामे में कहा, सदर और इलेक्शन कमीशन की वजह से मामला गैर जरूरी तौर पर अदालत में आया। सदर ने तहरीक अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली तहलील की, जो गैर आइनी अमल था। उस वक्त के वजीर आजम ने असम्बली तहलील करके आइनी बहरान पैदा किया। सदर ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उनका नहीं था। जो इख्तियार था उसे इस्तेमाल नहीं किया। हर आइनी इदारे और सदर मुमलिकत ने वही करना है जो आइन कहता है। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। अवाम का हक है इंतखाबात हो और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज हासिल हो। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन का चांद मुबारक हो। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा, बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत ना करना पड़ती। उसूली तौर पर हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें पीपी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हो। पीटीआई को तकलीफें पेश आ रही हैं तो वेलकम टू द क्लब। एक सवाल के जवाब में बोले, पीपल्स पार्टी ने अभी पीटीआई से इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं किया। मिसाके जमहूरियत पर सब जमातों को आना चाहिए। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी अदालत में जाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा, कौमी असम्बली तहलील करने वालों को अदालत ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सजा आइन की सरबुलंदी और रियासत का मामला है। नून लीग वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। पार्टी का इलेक्शन सेल, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स मंशूर, कमेटी की तश्कील हो चुकी। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी। अल्लाह ने मौका दिया तो मुल्क में तरक्की का अमल फिर शुरू करेंगे। 2018 में मुल्क तरक्की की जिस बुलंदी पर था उसी मकाम पर वापस लाएंगे। हम लाएंगे तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी से जान छुड़ाएंगे। नौजवानों की तरक्की, कारोबार और हुनरमंदी का दौर फिर से शुरू होगा। इसराइल के खिलाफ जंग शुरू कर चुके 8 अक्टूबर से सहूनी कुव्वत के खिलाफ सफे आ रहा है। माओ बहनों की आवाज पर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का अहम खिताब। कहा, तूफान अल अक्सा ने साबित कर दिया इसराइल का वजूद मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। लिबनान की सरहद पर इसराइली फौज बढ़ा दी गई है। लिबनान पर हमला दुश्मन की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हम भी सिर्फ मुजम्मती बयान देते तो इसराइल अपनी तमाम फौज गजा पर इस्तेमाल करता। हसन नसरुल्लाह ने कहा, अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। अमेरिका ने हमें दबाव में लाने के लिए बहरी जहाज तैनात कर दिए। मुस्लिम मुल्क इतने कमजोर हैं कि इसराइल एक ट्रक भी गजा नहीं जाने देता। अरब मुल्क मुजम्मती बयान नहीं, जंग में किरदार अदा करें।
इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप पर हमले में 29 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में घर पर हमले में बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। 24 घंटे में मजीद 300 फलस्तीनी जान से गए। 28 रोज में सेहूनी दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों की तादाद 9,400 से जायद हो गई। 4,000 बच्चे और 2,000 खवातीन भी इसराइली जाहरियत का निशाना बने। यूरोमेड ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इसराइल फलस्तीन में 25,000 टन बारूद बरसा चुका, जो 2 एटम बमों के बराबर है। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल बंद होने से 12 मरीज दम तोड़ गए। इसराइली फौज का मगरबी किनारे पर जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा। फलस्तीनियों का सामान जला डाला। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा न करने दी। आजादी के मतवालों ने मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों पर नमाज जुमा अदा की। हमास का कमांडो एक्शन, इसराइली टैंक तबाह कर डाला। अल-कसाम ब्रिगेड ने फुटेज जारी कर दी। मुजाहिद सुरंग से निकला, दबे कदमों टैंक के करीब पहुंचा, बम लगाकर फौरन सुरंग में आ गया। वीडियो में जदीद टैंक शोलों की नजर होता दिखाई दिया। एक हफ्ते में हमास की गोरिल्ला कार्रवाइयों में 23 इसराइली फौजी हलाक। हमास के हमलों में 6 टैंक तबाह हुए। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। सेहूनी फौज की बमबारी के बाद मलबे में दबने वाले 4 बच्चों को तलाश करते दुखियारे वालिद की आह फका ने सबको रुला दिया। इसराइली हमले में जख्मी होने वाली बच्ची को लेकर एक बाप नंगे पैर भागता हुआ अस्पताल लाया, लेकिन नन्ही परी जन्नत जा चुकी थी। वालिद और अस्पताल का अमला रोते रहे। मां को तलाश करते एक बेटे को सिर्फ बाकियात मिली। बेटा दहाड़े मार मार कर रोता रहा। मुल्क को सुपरस्टार नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियत नहीं, अवाम अहम है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन का हफ्ताबाद में कन्वेंशन से खिताब। बोले, आने वाली हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के मंसूबे बंद कर देती है। हालात का तकाजा है तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। जो मंसूबे जारी हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी। वादा वो करेंगे जो पूरा कर सके। पार्टी सदर अरीम खान की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। बोले, उस्मान बुज़दार नाअहल था, आज बुज़दार रेस्ट हाउस में और जो तारीफें करता था वो जेल में है। पीटीआई के दौर में करप्शन और महंगाई के सबब गरीब तबाह होता चला गया। अवाम उनको वोट ना दें। हम मजदूर की कम से कम तनख्वाह 50,000 करेंगे, गरीबों को रोजगार देंगे। हमें भी माजी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम भी यही कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तायीद करते हैं इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उम्मीद है जो भी नताइज आए दिल से कबूल किए जाएंगे। पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, यौम हिसाब आ गया, कड़ी धूप में जलने वाले अवाम अब एहतसाब करेंगे। इक्तदार का मजा लेने वाली 11 जमातें अपनी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन की तारीख आना खुशाइंद है। ऐसा इलेक्शन हो जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल न उठा सके। पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने पीटीआई रहनुमा को बनीगाला से हिरासत में लिया। साबिक स्पीकर को गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी करप्शन स्कैंडल में नामजदगी पर गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पीटीआई को जमानत ना मिली तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गैर मुइन्ना मुद्दत तक किसी को आजादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। चेयरमैन पीटीआई अदालती इत्मीनान की हद तक जमानती श्योरिटी देने को तैयार हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मुद्दई मुकदमा नसीम खोकर और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमों की कड़ी है। ट्रायल कोर्ट ये बात समझने में नाकाम रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का फैसला कल अदब करार दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने वाली अदालत खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच 10 नवंबर को समाअत करेगा।
बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत खत्म करने का फैसला सुनाया था। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई गई। गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के लिए ऑपरेशन का तीसरा रोज। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। कराची सोराबकोट सुपर हाईवे गन्ना मंडी में पुलिस का ऑपरेशन, घर घर तलाशी। कराची के होल्डिंग सेंटर में 200 के करीब गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को लाया गया। लाहौर में 500 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। निगरां वज़ीर इत्तलात KP फिरोज जमाल शाह काका खेल कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी है। इनखला पर जो अखराजात आएंगे इसकी मद में 1 बिलियन की मंजूरी दी गई। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई बोले, अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने का तासुर गलत है। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस भेजा जा रहा है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई का सफर जारी। कल एक और इम्तिहान की बारी। न्यूजीलैंड से मुकाबले में शाहीनों के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। रन रेट भी बेहतर करना होगा। ग्रीन शर्ट्स की बेंगलुरु में प्रैक्टिस। बारिश का खतरा भी कम हो गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, जानते हैं हम रन रेट कैसे बेहतर करना है। शादाब खान ने इब्तदाई मेडिकल टेस्ट दिया, लेकिन उनकी शमूलियत पर हतमी फैसला न हो सका। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर। काइल जेमिसन को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स को 7 विकेटों से हरा दिया। अफगान टीम ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी की निफ सेंचुरीज। डच टीम पहले बैटिंग करते हुए 47वें ओवर में 179 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नबी की 3 और नूर अहमद की 2 विकेटें। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की ज़कात शरीफ से मुलाकात। शाहिद आफरीदी वजीर आजम की हिदायत पर मुलाकात करने आए। शाहिद आफरीदी ने गुज़श्ता रोज वजीर आजम से मुलाकात की थी। चेयरमैन PCB के मुस्तकबिल के हवाले से समरी वजीर आजम को मौसूल। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने वजीर आजम से राय मांग ली। कहा, मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़कात शरीफ की मुद्दत कल पूरी हो रही है। मुस्तकबिल के हवाले से वजीर आजम अपनी राय से आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट का 42 साल बाद 2 बहनों को जायदाद का हक देने का फैसला। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्लासिकल मिसाल है कि रेवेन्यू अफसरान की वजह से केस इल्तवा में पड़े रहते हैं। जायदाद ना देने वाले पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने दरखास्त गुजार के बेटे से मुकालमे में कहा, आपने 2 बहनों का हिस्सा मार लिया। कानून, दीन और समाज सब इस केस में आपके खिलाफ हैं। वो दोनों जायदाद का हिस्सा लिए बगैर फौत हुई। कितना गुनाह अपने सर रखोगे? हम अब बहुत मजबूत पैगाम भेजेंगे। अगर स्मोक फैलाई तो फैक्ट्री को गिरा दिया जाएगा। सनतों के मालिकान से बयानी हल्फी लिए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील रखने का हुक्म। स्मोक के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। PDM में सोया हुआ है, हम उसे जगाते हैं। किसान को मुतबादिल सहूलत नहीं देंगे तो वो बाकियात को आग ही लगाएगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मोक के डेरे। कराची में लिक्विड नशा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक्साइज एंड नारकोटिक्स का डिफेंस में बंगले पर छापा। 2 मुलजिम गिरफ्तार। DG एक्साइज का कहना है, मुलजिमान हशीश को माया में तब्दील करके इलेक्ट्रिक सिगरेट में इस्तेमाल करते थे। मंशियात वैप के जरिए पौश इलाकों में फराहम की जाती थी। सिंध पे नाजुक अब नाजुक नहीं चट्टान बन चुकी है। कराची की बहादुर खातून आधी रात तक फूड डिलीवरी का काम करती हैं। सना अरूज मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं। उनका कहना है कि उन्हें बेटे की कफालत के लिए अपनी मेहनत पर फख्र है। सना अरूज हाफिज़े कुरान भी हैं। सक्कर का नवा गोट नाम का नवा। लाखों मकीन रोड और सीवरेज सिस्टम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। घड़ों और मिट्टी के बीच कहीं कहीं सड़क के आसार। हादसात मामूल बन गए। सियासी इख्तलाफात के बायस तरक्याती काम नहीं हो रहे। इलाका मकीनों का दावा, इलाका छोड़ने लगे।
बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम। इस्राएली फौज की मुसलसल बमबारी फलस्तीनी बच्चों को खौफजदा न कर सकी। गजा की फैमिली ने दरख्त के साए में बैठकर बच्चे की सालगिरह मनाई। सादगी से मनाई जाने वाली सालगिरह की तकरीब में बच्चे तालियां बजाते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे। प्रोफेशनल बॉक्सर आमिर खान की अहलिया और मॉडल फरियाल मखदूम को फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाने पर धमकियां मिलने लगी। फरियाल मखदूम ने धमकी आमेज पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मैसेज में लिखा गया, वो इसराइल को सपोर्ट करें और फलस्तीनियों की हिमायत बंद कर दें तो उन्हें बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन बाज ना आई और मुसलसल फलस्तीनियों के हक में पोस्ट करती रहीं तो फिर इन्हें संगीन नताइज भुगतना होंगे। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान गजा में ढाए जाने वाले इस्राइली मजालिम के खिलाफ बोल उठे। इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, गजा में रोज बच्चों को शहीद किया जा रहा है और दुनिया खामोश है। अब वक्त आ गया है दुनिया के तमाम लीडर मुत्तहिद हो और इस जुल्म को रोके। इरफान पठान ने ट्वीट करके कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। नेपाल और ओमान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल में नेपाल ने यूएई को 8 विकेटों से शिकस्त दी। खटमंडू में अवाम का जम्मे गफीर स्टेडियम के बाहर उमड़ आया। हाउसफुल स्टेडियम, बाहर भी हजारों फैंस ने टीम की जीत पर जश्न मनाया। आइंदा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की 18 टीम्स फाइनल हो गयी। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली, अजहर अली और कामरान अकमल के माहिराना तज्जिए तबसरे। अदाकार सुहेल समीर आज बनेंगे मेहमान। मुस्तफा चौधरी आदि कह बिखेरेंगे। और पुरसोज मशहूर कुन आवाज गायकी लाजवाब फोक गुलकारा रेशमा की बरसी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारा इम्तियाज और बुलबुल सहरा का खिताब दिया गया।